हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के कई तरीके देखे, डिफरेंशिएशन का मतलब देखा, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हम लोगों ने मल्टीपल डिफरेंशिएशन ये सब भी देखे। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन की एग्जैक्ट किस अर्थ में है, उसका क्या कंसेप्ट है, डिफरेंशिएशन से हम क्या समझ सकते हैं। तो उसका नंबर 1 हम ले रहे हैं कि डिफरेंशिएशन टेंजेंट के बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये आप लोगों को एक ग्राफ दिखाया जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये रेड कलर में ये आप लोगों को एक ग्राफ दिख रहा है जो y = f(x) है। और इस पर 2 पॉइंट हमने लिए हैं, एक तो है ये p x1 y1 और दूसरा है ये q x2 y2। अब p q को अगर हम ज्वाइन करें तो ये लाइन, और इसको मैं आगे भी बढ़ा रहा हूँ यहाँ तक, ये लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ये एक्चुअली कहलाता है सीकेंट, हिंदी में छेदक रेखा। तो ये सीकेंट है इस ग्राफ के लिए, और ये x1 y1 और x2 y2 से होकर जा रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, उसको देखते हुए मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ सीकेंट छेदक रेखा पी क्यू इज़ y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यह इस लाइन का इक्वेशन है जो x1 y1 x2 y2 से होकर जा रही है। और इसको मैं चाहूँ तो डेल्टा y बाई डेल्टा x इंटू x माइनस x1 भी लिख सकता हूँ। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये लाइन ये जो x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, ये उसका स्लोप भी हुआ। तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ m x2 x माइनस x1 जहाँ m उसका स्लोप है, m का मतलब है tan थीटा। इस तरह से हम ये सेकेंट का इक्वेशन हमने लिखा, सेकेंट पी क्यू। अब ज़रा सोचिए कि q को मैं q1 के पास ले आता हूँ। यहाँ पे डायग्राम में मैंने डेल्टा x और डेल्टा y दिखाया था। ये देखिए, ये x1 है यहाँ तक, और ये x2 है, तो ये डेल्टा x है। ओके, तो अब मान लीजिए q p के पास आ जाता है, मान लीजिए q1 तक आ गया, तो उससे क्या चेंज आप लोगों ने देखा? तो वो चेंज ये है कि मान लीजिए मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, तो आप देखेंगे पहले डेल्टा x यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक। अब डेल्टा x यहाँ से यहाँ तक हो गया। और पहले डेल्टा y कितना था? पहले डेल्टा y, ये डेल्टा y था यहाँ से यहाँ तक। और अब जब हमने q1 पे ले आए तो अब डेल्टा y सिर्फ इतना है। तो पहले की तुलना में डेल्टा y कम हो गया और डेल्टा x भी कम हो गया। तो और उसके बाद ये जो सेकेंड नया वाला बना, ये उसका एंगल है θ1, है ना। तो व्हेन q इज ब्रॉट क्लोजर टू p, से at q1, then delta x decreases, delta y decreases, and delta y by delta x
इज इक्वल टू tan theta 1 is now slope of न्यू सेकेंड। अब नई सेकेंड जो बनी उसका स्लोप हुआ। ओके, अब ऐसा ही करते करते मान लीजिए मैं Q को और यहाँ ले आता हूँ, फिर यहाँ ले आता हूँ, ऐसा करते करते Q को P के बहुत पास में ले आते हैं। ठीक, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं? सपोज Q इज brought very close to P। उस केस में डेल्टा एक्स बिकम्स वेरी स्मॉल। डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको हम कहेंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और उसके साथ साथ डेल्टा वाई भी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और उसके साथ साथ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जब टेंडिंग टू 0 की लिमिट डालते हैं तो इट बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स। और एक चीज़ होगी जो आप ध्यान देंगे, जब Q को P के बहुत पास में ले आए तो ये जो सेकेंट है अचानक टेंजेंट बन जाता है। जैसे इसको मैं फिर से डायग्राम में बता रहा हूँ, जैसे ये सेकेंट है, ये भी सेकेंट है, ये भी सेकेंट है, ये भी सेकेंट है, लेकिन जब इस तरह से पास में लाते जा रहे हैं तो आखिरी में ये लाइन कब टेंजेंट बन जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो हम कहेंगे सेकेंट बिकम्स टेंजेंट एट P। सेकेंड बिकम्स टेंजेंट एट P एंड, और आप ये देखेंगे कि जब ये टेंजेंट बन गया तो ये टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से जब एंगल बना रहा है, अब उसको मैंने थीटा के बदले साई लिख दिया है। यहाँ ध्यान देंगे तो साई लिख दिया है, तो इसलिए मैं इसको अब इज इक्वल टू टेन साई इज इक्वल टू एम, एम इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इस तरह से अब लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, या टेंजेंट का इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन। मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, और ये डी वाई बाई डी एक्स कहाँ निकाला जा रहा है? P पर, और ये डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स किसी पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप को बताता है। और एक चीज़ ध्यान देने की है, नोट, स्लोप ऑफ टेंजेंट is also called slope of curve। ये स्लोप ऑफ कर्व भी कहलाता है, यानी आप चाहो तो टेंजेंट का स्लोप कहो, चाहे कर्व का स्लोप कहो, वो डी वाई बाई डी एक्स होता है। अब हम दूसरा मीनिंग लेंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स या डिफरेंशिएशन का और क्या मतलब होता है वो हम ले रहे हैं। नंबर 2, रेट ऑफ चेंज। डी वाई बाई डी एक्स gives rate of change। मान लीजिए हमारे पास एक कर्व है या कोई भी एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एट x इज इक्वल टू एक्स
y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अगर मैं x की वैल्यू थोड़ी सी बदल दूं, लेट x बी चेंज, मान लीजिए हमने x को बदल दिया टू x प्लस डेल्टा एक्स। ध्यान दीजिए मैंने थोड़ा दूसरा नोटेशन दिया है, ये डेल्टा, ये भी डेल्टा ही कहलाता है, तो मैं डेल्टा लिखा हूँ। देन y बिकम्स y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। देन व्हाट इज चेंज ऑफ y? चेंज ऑफ y, तो चेंज ऑफ y इज इक्वल टू डेल्टा y। चेंज ऑफ x इज इक्वल टू डेल्टा x। देन व्हाट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x? तो डेल्टा y बाई डेल्टा x इज चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ x। अब डेल्टा एक्स स्मॉल है लेकिन टेंडिंग टू जीरो नहीं है, तो व्हेन डेल्टा एक्स इज स्मॉल, ऑफकोर्स मैं टेंडिंग टू जीरो नहीं कह रहा हूँ, तो भी हम कह सकते हैं, याद रखिए डेल्टा एक्स स्मॉल, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। बट व्हेन डेल्टा एक्स इज नॉट टेंडिंग टू जीरो बट स्मॉल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ टेंडिंग टू जीरो है लेकिन है स्मॉल ही, तो उस केस में हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज नियरली इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये चीज़ क्या है? चेंज ऑफ y बाई चेंज ऑफ x, तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ x, और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ y है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स gives rate of change of y with x। ओके, अब हम एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं, वो है नंबर 3, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन। तो अभी अभी हमने देखा कि अगर डेल्टा एक्स स्मॉल हो, इफ चेंज ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज स्मॉल, तो हमने देखा कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज नियरली इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इट मीन्स डेल्टा वाई इज नियरली इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये है कि व्हेन x is changed to x plus delta x, y is changed to y plus delta y, then y plus delta y is equal to f x plus delta x is nearly equal to y plus dy by dx into delta x। ओके, ये वाली बात आप लोग को याद रखनी है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं कहता हूँ लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, ये हमने दिया। तो आप लोगों को पता है कि व्हेन x इज इक्वल टू 10 100 y इज 10 इज इक्वल टू रूट ऑफ 100। सपोज वी आस्क व्हाट इज y when x इज इक्वल टू 100.2, मतलब x अगर 100 से 100.2 हो जाए तो y कितना होगा। इसका मतलब है x इज 100 एंड डेल्टा x इज 0.2। x बिकम्स, मतलब x की वैल्यू 100.2 हो गई, तो ये हो गई x प्लस डेल्टा x, तो ये डेल्टा x 0.2। ओके, देन डेल्टा y is equal to dy by dx into delta x is equal to d by dx of root x into delta x is equal to d by dx of x raised to half into delta x is equal to 1 by 2 x raised to minus half into delta x इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब आप देखिए x की जगह 100, ये देखो ये है x की जगह 100 और डेल्टा x की जगह 0.2, तो ये हो गया हाफ रूट ऑफ 100 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 20 इज इक्वल टू 0.01। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 10.01। इस तरह से हम बहुत जगह अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल कैलकुलेशन के छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं। बायोलॉजी वालों को ध्यान में रखते हुए मैंने सिंपल एग्जाम्पल दिया, लेकिन जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जिन लोग जेईई के एग्ज़ाम में बैठेंगे उन्हें थोड़े से ज़्यादा इन्वॉल्व क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे को सिर्फ आइडिया देना था कि कैसे यूज़ होता है, बाकी तो बाद में प्रैक्टिस में ही आता है। ओके।